हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। देहांत काले तुम सामने, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता जही मैं नाथ तन जाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। गाता जही नाथ तन जाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। उठो लाल अब नैन खोलो, उठो लाल अब नैन खोलो। कुमेर भाती तुझको बुलाती, कुमेर भाती तुमको बुलाती। हे गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। काली मथानी गदी में किसी ने, काली मथानी गदी में किसी ने। है ध्यान आया दधी चोर का, है ध्यान आया हरि चोर का। गाती मथानी संग नारी सारी, हाथी मरानी सब नारी सारी। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। कुपित दिशाश बिलो रही है, गोविंद सांस में हो रही है। मीठा कहे शब्द बड़ा मथानी, मीठा करे गाती मथानी संग नारी सारी। काली हरारी सब नारी सारी। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे कृष्ण हे यादव हे
दियों कर क्या रहे हो, सोचो बचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, सच्चे सखा है हरि हमारे, माता पिता स्वामी बंधु प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो हरे कृष्ण। माघ मदन संग साधु, रूढ़ी कर हार का नाम तेरा ये सुन, सब नानों कर जन्म कर्म मल, मन ते जाए काम क्रोध ना मोही, बिन से लोभ सुमान, सच्चे मार्ग चल दिया पुस्तक करे, 68 तीरथ सगल पुण्य जीव दया पर, विष्णु देव सोई पुरख सुजान, जिन मिलिया प्रभ नानक तिन कुर्बान, माघ सुचे से जिन पूरा गुरु मेहरबान, माघ सुचे से जिन पूरा गुरु मेहरबान, माघ मौत ते डर के कहाँ लुक जिथे जाना उथे होना, यही मौत दा मौत ले आंदी कन तो, क्या राजा क्या एक नादा बिच कबरां दे वासा, एक नादा बिच शमशान, माघ मान ना करिए बंदे, नाल गरीबी रहना, जे कोई आखे गल बधीकी, वो भी सिर ते
ऊंचिया हो के जरा न बहिए, नीविया हो के बहना है। मोती राम तुम बाजी नो जित रहना है। मोती राम तुम बाजी नो जित रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। भोग तो वैसे कल ही पै गया था, पर आज ओही त्या फिर पढ़ दिने हैं। बोलो हरे कृष्ण। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचिनियों और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सब को साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और जमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान दान किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ महीने का स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भारजा की मनोकामना करके इस गंगा जमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के साथ उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है।
जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी, समस्त पापों को हरण करने वाला ये जमुना जी का जल है। हरे कृष्ण। जहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय रचीक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र जयति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया था। कच्छप जी ने जहाँ तप किया, भारद्वाज ने जहाँ सिद्धियां प्राप्त की, मन सनकादिक ऋषि जहाँ के सेवक द्वारा महान योगी बने। जो माघ महीने का स्नान इस स्थान पर करते हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से जहाँ स्नान करता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से युक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हो गए। तब वेदनिधि ने लोम जी से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से जय सब श्राप से मुक्त हो गए। अब आप उपदेश दें। लोम जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है, और जय कन्या भी इस पर मोहित है। अतः इसका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें कन्याओं का वरण कर लिया। तब सबने लोम जी को प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन पांचों गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो भी प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है और वह वैकुंठ हो जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है।
हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना चांदी रुपया अन्न गुड़ तेल आदि का दान वश करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। माघ मास में पूर्णिमा को, आज पूर्णिमा भी है, आज पूर्णमासी है और आज संक्रांति भी है, संक्रांत भी है। एक राशि दूसरी राशि पर जा रही है और पुण्य भी है। आज संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी का आज प्रकटोत्सव है, जन्मदिन है उनका। तो आज ये माघ महात्म का भोग भी पै रहा है और आज रासलीला का भोग भी है। आज रासलीला भी समाप्त है और आज श्रीमद् भागवत महाप्राण जी का भोग भी है। ते तिन्ने पर्व तिन्ने इधर पर्व हो गए, संग्रांद पुण्या रविदास जी का जन्मदिन ते माघ महात्म का भोग रासलीला दर भागवत का। बोलो हरे कृष्ण। आज लीला भी रैदास जी दी होगी, रविदास भगत दी होगी। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो जय श्री कृष्ण। तो अगली जी संग्रांद है वो 14 दी है, 14 मार्च दी है। उस दिन साडा जन्मदिन भी है। तो सारी संगत ने जन्मदिन पर भी आना है। संग्रांद तो आते ही है सारे, तो उदन ही जन्मदिन है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हूँ एकादशी जी है ये 24 तरीक की एकादशी है। सारी संगत ने याद रखना, हर संक्रांति हर एकादशी को व्रत भी किया जाता है, हर एकादशी को, और हर कीर्तन भी होता है। और मई महीने 1 मई से 7 मई तक गौड़िया संप्रदाय के शास्त्री जी पुंडरीक जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज के द्वारा गंगा के किनारे ऋषिकेश में कथा होगी भागवत जी की। और उसके बाद व्यास पूजा इस्कॉन टेम्पल ग्रेटर कैलाश दिल्ली तो आरडी प्रभु राधा दामोदर के द्वारा गुरु पूजा पर कथा होगी। जन्माष्टमी पर श्री गौरदास जी महाराज के द्वारा कथा हो रही है जन्माष्टमी पर। बोलो हरे कृष्ण। और नवंबर महीने वृंदावन में फिर कथा होगी, कार्तिक में। हरे कृष्ण। अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मणों को बुलाकर गौरी गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान की पूजन करे और उनकी कथा श्रवण करे। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल चावल जौ
गुग्गल घी का हवन करें, तदुपरांत ब्राह्मणों का वर्ण करें। बाद में सर्वतोपत्र चक्कर बनाकर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापन करें। ओम एदम विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्र द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और पलंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा, तोती, जनेऊ, जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें। गौ दान करके विसर्जन करें। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वाद्यादि मंगल गान और उत्सव मनाएं तथा यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। जो मनुष्य माघ में इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, वो इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए हुए सगुण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होता है तथा सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। हरे कृष्ण। महीने का नाम भी श्रवण कर लो। हरे कृष्णा। तो नाले ऐदा भाई इन्हां इस महीने में स्नान करदियां, कथा सुनदियां करदियां कोई गलती हो गई होवे, किसी नूं उच्चा नीवा बोल हो गया होवे तो सारे ने माफ करना। बोलो हरे कृष्ण। दूजा ये नहीं समझना भी माघ महीने दे स्नान ही करना, स्नान तो रोज ही करना। और दूजा मंदिर ये नहीं कि मंदिर माघ महीने की आना है, हर रोज मंदिर कथा करते सवेर नूं असीं रोज करते 12 महीने, और कल भी कथा होएगी 12 महीने का निजम है कथा करने का। तो जिन्नी भी लोकल संगतां हैं वो आ सकदियां। बाकी संगरांद काशी नूं दूर दी संगतां संगरांद काशी नूं आ सकदियां। हरे कृष्ण। माज महल्ला पंचमा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कीर्त कर्म के बीच कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दह दिश पर में थक आए प्रभु की शान। 3 दुदते बाहरी किति न आवे। जल बिन साख कुमलावती उपजै नाहि दाम। हर नाहे न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंतन प्रगटई पठ नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तंबोल रस सन देही सब। प्रभु स्वामी कंत बिहूनि मीत सजन सब जान। नानक की बेनंती कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका नेचर काम। हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका नेचर काम। आज जो महीना चढ़िया है फाल्गुन महीना है। माघ महीना खत्म हो गया कल, ते नवा महीना चढ़ गया फग्गण महीना।
फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुन दुख नाही जाए इच पुनि बड़ भागनी बर पाया हर राय मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिया अवर न दिसई कोई दूजा लबै न लाए हलत पलत सवारन नेचल दितियन जाए संसार सागर ते रखेन बहुल न जन्मे ताए जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए जे फल गुण नित सलाई है जिसनु तिल न कमाए फगण फिकर मौत दा है नहीं मैं जद ते सतगुर पाया है मानस देही सुफल बड़ी है गुरां दा नाम ते आया है शब्द गुरां दा कन्नी सुन के हिरदे विच टिकाया मौज दास गुरु पूरे दा जश वेद पुराणी गाया मौज दास गुरु पूरे दा जश वेद पुराणी गाया चेतर चरण गुरां दे जे पब सागर तरना यह दुनिया रहम शाप कूच सवेरा राजा पर जा और काल चबीना करना मौज दास बिच सच्ची कीता अपना बसाख बास जंगल बिच तेरा कानो मैल उसारे इत्थे करदा मौज बहारा अगे दो जग पारे रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल ने मारे मौज दास जद नहीं छड़ाने जिल तेरे खरे जेठ जोर तेरा चलना अगे मौत रवानी दरगाह दे विच मिले सजानी जो दिल विच पीड़े कानी इस काया ने सदा नहीं ज्यों कागत विच पानी मौज दास बिच सच्ची दरगाह दुद्धों पानी हाड़ हरी देश मरण दरगाह के खाने औखी काटी नंगी पैरी धर्म राज ने देखा पुठी खल लोहानी मौज दास फिर अमला बाजू कीनो कूक साबन शौक माया दा
भजन दशौक न कीता जिस मालक ने पैदा कीता उसका नाम न लीता अपनी हथी जान बुझ जहर प्याला पीता मोती राम तू समझ जन्म अकारत पादों पार पिया सिर किस विद पार उतारे दूंगी नदी कह दिया लहरा कंडे बैठ पुकारे अंत समय तेरा कोई न बेली रो रो तहाँ मारेगा मोती राम तू समझ जित गए अश्रु आस शूट प्यारे पब सागर को तर ले तू मानस दे तेनों मिली है जो करना सो नाम गुरां दा रखन अमोलक दिल अपने बिच धर मौज दास गुरु पूरे नु मिल के जून 84 कतक कर संतां दी संगत यह नफा जिंदगानी दिन दिन उम्र कटैंदी क्या है मान जहानी गुरां दे भजन बिना ना बेली कोई इस परानी मौज दास फिर अंत समय कुट लंघना है नहीं मगर मौत नहीं है सुझदी इस मूर्ख अलबेले 9 महीने रहा कर भूल गया उस बेले गल बिच संगल तेरे लैना तोड़ अगे एक दिन छड़ के जाना बंदिया इस दुनिया दे ओ प्रभु नो याद न कीता कीती गल नकारी तैं ऐसा नाम अमूलक हरि दा ना लीता एक बार बार समझांदे तैनों एक ना जरा बचाई मोती राम तू समझ जित के बाजी माग मौत से डर के कहो कहाँ लोग जिथे जाना उथे होना यह मौत दा मौत लियांदी कन तो क्या राजा मौज दास एक ना दा कबरां च बादशाह एक ना दा विच शमशान फग्गण फिकर मौत दा ये फग्गण महीना चढ़ गया अज फग्गण फिकर मौत दा जद ते सतगुर पाया जिदन ते मैं नामदान ले लिया गुरु धार ले नाम जपना शुरू कर दिता फग्गण फिकर मौत दा है नहीं जब ते सतगुर पाया है मानस दे ही सुफल फली है गुरां दा नाम ते आया है शब्द गुरां दा कन्नी सुन के हिरदे बिच बसाया है मौज दास गुर पूरे दा जश वेद पुरानी गाया मौज दास गुरु पूरे दा जश वेद पुरानी गाया है हरे कृष्ण
हरे राम। हुणे लास्ट लीला शुरू हो जानी है, ऊपर लंगर भी चालू है। जिन्हें 6 दिन भागवत नहीं सुन सके, अज भोग सुन लैन ते सारी भागवत का फल मिलता है। और सारिया ने ठीक 1 बजे भागवत का भोग शुरू हो जाएगा। भागवत कथा